करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आम का अचार सभी को बहुत अच्छा लगता है। आज हम आपको आम का अचार बनाना बताएंगे। आम का अचार बनाने के लिए हमें 5 किलो आम ले लेना चाहिए। ताज़े आम होते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम घर पे नहीं हैं, आम नहीं है, मार्केट से लिए हैं, तो हमें आम को लाने के बाद में पानी में आधे घंटे तक रखना चाहिए और उन्हें काट लेना चाहिए। काटने के बाद में हमें उन्हें हल्दी, नमक, हींग, तेल लगा के उन्हें मिक्स कर लेना चाहिए। के बाद पानी में धो के निकाल लेना चाहिए। उन्हें फिर उसके बाद अच्छी तरह से मिला के हल्दी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से मिला दे रहे हैं। अच्छी तरह से मिल जाने पे हमें इन्हें 2 दिन जैसी धूप रहे वैसे हमें खुले में 2 दिन सुखा लेना चाहिए आम को, जिससे उसका पानी अंदर का पूरा सूख जाए। आम के पानी सूख जाते हैं तो अचार कभी खराब नहीं होता है। अगर पानी नहीं मेथी, अच्छी तरह जीरा 100 ग्राम, ज्वाइन, काला तिल, सभी सामान को 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम हल्दी, 150 ग्राम मिर्ची पाउडर, या आप मार्केट से अक्खा मिर्चा लेकर भी उसका पाउडर बना सकते हैं। और 5 किलो आम के लिए हमें आधा किलो धनिया ले लेना चाहिए। इन सभी को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना चाहिए। भूनने के बाद में इन्हें मिक्सर कर लेना चाहिए। भुनी हुई इन सब चीज़ों से अचार में खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे मैंने 5 किलो आम के लिए हमें आधा किलो लहसुन भी छील लेना चाहिए, उसका पेस्ट बना लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मिर्ची का पाउडर बना के प्लेट में रखा है। सूखे हुए आम को मैंने मिक्स कर रही हूँ। इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में 100 ग्राम हर चीज़ों को पाउडर बना के हमने एक साथ रख लिया है और सभी को अभी बड़े प्लेट में, थाली में लेके हमें उसमें मिर्च पाउडर सभी को धीरे धीरे प्लेट में डालना है। सबसे पहले मैं 1 चम्मच हींग डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने इसमें थाली में डाल दिया है। इसी तरह अचार की सारी सामग्री 100 ग्राम हल्दी पाउडर, आधा किलो धनिया का किया हुआ मिक्सर पाउडर भुना हुआ होना चाहिए तो टेस्ट अच्छे रहते हैं। इसके बाद में
मेथी, जीरा, इन सब को मैं में डाल अचार में के प्लेट में डाल रही हूँ। इन्हें अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा मिक्स कर लेना चाहिए। जीरा, चना सौंफ, अचार में वो पूरी तरह मंगरेल मिक्स हो इसे जाएं। भून के हल्की आंच पे भून के इसका मिक्सर किया है। इन्हें और भुनी इसे भुनी मैं अचार अचार में की खुशबू ऐसे डालूंगी। भुने हुए से बहुत अच्छी आती है। ये भी सब और ये 25-25 अचार ग्राम हमें हमेशा होना खाने पे चाहिए एक 5 अलग किलो के स्वाद लिए। देता है। अब जैसा कि आप 5 देख किलो रहे हैं, मैं सारे मसाले डाल के आम में के सारे मिक्स कर रही हूँ। उसमें हमें राई का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी अगर आप जो भी तेल खाते हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा सरसों कि के आप तेल देख का रहे अचार हैं, जो होता है, उसमें एक हमारे बहुत ही अचार अच्छा स्वाद का होता है। अभी पूरा जैसा अचार में मैंने मसाले मसाला को पूरा मिक्स एकदम कर लिया है। मिल गया है। उसके बाद अब इसे आप मैं जिस भी बर्तन में जार कांच की में भरनी, रखूंगी। चीनी मिट्टी के बर्तन, ये आपका जो जार भी में रख दीजिए। प्लेट बर्तन रखने का है सूखा हुआ, उसे उसमें आप भर लीजिए। भरने के उसे दबा दबा कर भर लीजिए और 2 दिन तक उसे आप ऐसे ही भरे रहने दीजिए। उसी जार में रखिएगा जहाँ इसे हमेशा धूप में सुखाने आपको की उसमें से आवश्यकता निकालने की नहीं जरूरत नहीं होती पड़े। है। आग लग अगर जाए आपको हमेशा लगे, क्योंकि ये आपका अचार की लाइफ बहुत दिन होती है, क्योंकि पानी का इसमें कोई भी खाना के लिए छोटे छुआई बर्तन बिल्कुल में नहीं होती रखेंगे। है। बॉटल आपको में इच्छा या हो तो फिर एक आध दिन धूप में भी हमेशा रख सकते हैं, इस्तेमाल कर लेकिन सकते ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। सब मिक्स करने के बाद आप डब्बे में भर लीजिए। डब इसमें नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। 5 किलो आम के लिए कम से कम 1 किलो नमक तो पूरा इस्तेमाल हो ही जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अचार की भरनी को पूरी तरह से भर लिया है। इससे मुझे जहाँ तक अचार भरे, हमारा बर्तन जितना बड़ा हो, उसमें 3 इंच तक जगह हमें छोड़ के रखनी चाहिए। ऊपर से हमें थोड़ा 3 चम्मच नमक अचार के ऊपर से डाल देना चाहिए, पूरा अचार भरने के बाद में। बड़े बर्तन हैं तो एक ही में, नहीं तो 2 बर्तन में भी आप रख सकते हैं। हमें अचार के लिए एक बहुत सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो बड़े बर्तन जिसमें हम अचार रखे रहते हैं, उसमें से हमेशा हमें खाने के लिए नहीं निकालना चाहिए। हमें ये विधि है चम्मच से छोटे आम के बर्तन में, आम के छोटे आम डब्बे से में देसी तरीके से किस अचार तरह से अचार रोज बनाया जाता खाने है, के तो ये लिए तो बहुत निकाल दिनों के तक चलता है, रख लेना ड्यूरेबल चाहिए। होता है, 2-3 साल तक यह अचार उपयोग में आता है। क्योंकि हमेशा हमेशा हम जब खाना तो हो ये उसी होममेड बर्तन से है, निकालेंगे तो घरेलू अचार तरीके का है, ज़्यादा दिन शुद्ध है, चलने की संभावना किस तरह कम का हो केमिकल का जाती है। इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। और हम छोटे स्वास्थ्य के बर्तन लिए में निकाल लें बहुत तो हमें एक लाभकारी हफ्ता है तक और स्वाद के उसमें से लिए हम बहुत खाएं चटपटा होता तो है। हमें इस तरह कोई भी अचार हमारा अपने घर में ज़्यादा अचार बनाया बना हुआ सकता है, सुरक्षित रहता है, उसका स्वादिष्ट प्रयोग रहता कर है सकता है। और इसे कभी भी खराब होने की संभावना रहती नहीं है। जब भी हम उसमें से अचार खाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम ताज़े अचार
बनाए हुए अचार तो जल्दी यह में विधि खा है रही अचार हूँ। बनाने की। उनका स्वाद एकदम परफेक्ट बना रहता। अच्छी तरह जैसा से प्रेस कि बना हमने कहा सकते हैं। है कि अचार आप 1-2 दिन तक ऐसे रख दीजिए, फिर प्रेस इसके बाद में आप 2 दिन के बाद तेल गरम कर लीजिए। आप देख रहे हैं 1 लीटर 2 लीटर जितना अचार है उससे वो रख दिया। 1 इंच फिर इसके बाद भरनी के ऊपर तेल होना तेल चाहिए। रख के तेल हमने जैसा तेल को गरम कर लिया है, गरम किया है। गरम तेल करने हल्का गरम होने के बाद में गैस को बंद कर देना चाहिए। थोड़ा गरम उसके बाद करना हमें देख लेना चाहिए अचार गरम थोड़ा रहे। गरम हल्का तेल होना चाहिए, तभी हमें अचार में छोड़ना चाहिए फिर और गरम होने हमें चाहिए। धीरे धीरे उसे छोड़ते रहना चाहिए। अचार तेल देखेंगे आप कि धीरे 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 वो नीचे अपना स्थान बनाते हुए नीचे मसाले तक जाता है और इससे मसाला धीरे धीरे तेल में होना चाहिए। मिक्स होते रहता है, सॉफ्ट होते जाता है और उसमें एक अलग ही अच्छा स्वाद बना रहता है। जब हम उस मसाले को खाते हैं तो उसका स्वाद हमें बहुत सोनपन आता है। जैसे हम गरम मसाले की भाजी खाते हैं, वैसे ही अचार में एक अलग ही स्वाद बना रहता है। अब देख रहे हैं कि मैं तेल भरी हूँ, तेल एकदम 2-3 इंच अचार से ऊपर हमारे आ रहा है। हम देखेंगे धीरे धीरे तेल नीचे जाएगा। जब देख लें कि भरनी नीचे तक अचार हमारा तेल पहुंच गया है, तब हमें तेल नहीं डालना चाहिए। हमेशा हमें भरनी के ऊपर से रखे हुए बर्तन के ऊपर तक 2 इंच ऊपर तक तेल रहना चाहिए। इस तरह हमारा अचार आप जितने दो तेल को थोड़ा थोड़ा करके डालना